नमस्कार दोस्तों। चॉकलेट खाना हम सभी को पसंद है, पर एक तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि चॉकलेट खाना हमारी हेल्थ के लिए सही है, तो दूसरी ओर कुछ लोग ये सोचते हैं कि चॉकलेट खाना हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। तो इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। और चॉकलेट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसको हम लोग सिंबल ऑफ द लव के नाम से भी जानते हैं, वो एज अ मेडिसिन के रूप में भी यूज़ की जा चुकी है। अब आप लोगों के मन में यही सवाल आ रहे होंगे कि वो कौन था जिसने चॉकलेट को एक मेडिसिन के रूप में यूज़ किया, और वो कौन सी बीमारी थी कि उसने चॉकलेट को ही उस बीमारी को क्योर करने में लगा दी। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का Some वीडियो। consumer testing, there may be a hidden danger to some dark chocolate. A New York man is suing Hershey, accusing the company of failing to disclose some products that contain excessive levels of lead. And some of the products, and to a level that's alarming. These chocolate bars for cadmium and lead levels. The findings aren't peer-reviewed, but a similar FDA study also found dark chocolate looks at new studies to identify risks. But to date, scientific assessments of cadmium and lead from all foods, including chocolate. तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि चॉकलेट हमारी सेहत के लिए सही है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल चॉकलेट हमारी हेल्थ के लिए सही है, क्योंकि चॉकलेट में विटामिन, मिनरल्स और कैफीन और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग फ्लेवोनॉइड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ दिन पहले कंज्यूमर रिपोर्ट्स के हिसाब से 13 फरवरी 2023 को चॉकलेट खाना हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? चॉकलेट में विटामिन, मिनरल्स और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसको हम लोग फ्लेवोनॉइड्स के नाम से जानते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए सही है। तो क्या यहाँ पर कंज्यूमर रिपोर्ट्स हमको भड़काने की कोशिश कर रहा है, या चॉकलेट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स सही में पाए जाते हैं, ऐसे मेटल्स सही में पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है? तो इन सवालों के जवाब जानने से पहले आइए आपको चॉकलेट के इतिहास से रूबरू करवा देते हैं। तो चलते हैं चॉकलेट के इतिहास की तरफ। सबसे पहले चॉकलेट की डिस्कवरी आज से लगभग 4000 साल पहले 1900 to 500 BC के बीच में मेसोअमेरिकन्स, जो कि लैटिन अमेरिका में रहा करते थे, उनके द्वारा की गई थी काकाओ ट्री को चॉकलेट में कन्वर्ट करके, और उन्होंने उस चॉकलेट को एज अ मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया था। लेकिन उन्होंने चॉकलेट को एज अ मेडिसिन के रूप में क्यों यूज़ किया था, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। वैसे तो मेसोअमेरिकन्स में बहुत टाइप्स की सिविलाइजेशन आती हैं, लेकिन चॉकलेट की डिस्कवरी करने में सबसे बड़ा हाथ ओल्मेक सिविलाइजेशन का था। अब यहाँ पर दूसरे मेसोअमेरिकन्स मयान्स की एंट्री होती है। वो ये मानते थे कि हमारे देवता एक्चुअस, जो कि एक पेंटिंग थी, वो उन्हें पूजते थे, उनकी पूजा करते थे। वो ये मानते थे कि हमारे देवता एक्चुअस ने काकाओ ट्री को एक पवित्र ट्री किया है, और उस ट्री से जो भी बनी हुई चीज़ हमको मिलेगी, जो भी चीज़ हमको मिलेगी, वो चीज़ हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को क्योर करने में मदद कर सकती है। इसलिए मेसोअमेरिकन्स ने उस काकाओ ट्री से बनी हुई चॉकलेट को एज अ मेडिसिन के रूप में यूज़ किया। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट चॉकलेट के बारे में ये है कि जब भी वॉरियर्स वॉर से वापस आते थे, तो मयान्स उन्हें काकाओ ट्री की बीन्स एज अ करेंसी के रूप में उन्हें गिफ्ट करते थे। तो ये तो बात थी चॉकलेट के हिस्ट्री की तरफ। अब हम लोग आते हैं अपने प्रेजेंट टाइम में 1847 में। 1847 में सबसे पहले जोसेफ फ्राई ने चॉकलेट को एक बार चॉकलेट में कन्वर्ट किया। तो अभी तक मैंने जितनी भी बात की, आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि मेसोअमेरिकन्स ने चॉकलेट को बनाया, वो भी बार चॉकलेट में बनाया। जैसे कि आप इस वक्त देखते हैं, जैसी चॉकलेट आती है रेक्टेंगल शेप में, वैसा उन लोगों ने बनाया था। उन लोगों ने चॉकलेट को एज अ लिक्विड के फॉर्म में बनाया था। और सबसे पहले 1847 ने जोसेफ फ्राई, जो कि एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने चॉकलेट को एक बार के रूप में बनाया था, एक रेक्टेंगल शेप दिया था। तो अब जानते हैं कि चॉकलेट खाना हमारी सेहत के लिए सही है या नहीं। तो जितनी भी टाइप्स की चॉकलेट पाई जाती हो, वाइट चॉकलेट, बेकरी चॉकलेट और डार्क चॉकलेट, जितनी भी टाइप्स की चॉकलेट आती हैं, उन सब में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स डार्क चॉकलेट में पाए जाते हैं। इसलिए डार्क चॉकलेट आपके बीपी को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है, आपकी लर्निंग मेमोरी और ब्रेन मेमोरी को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है, और आपके हार्ट बीट को भी बैलेंस करने में हेल्प करती है। अब आते हैं ईयर 2014 में। लोगों द्वारा ये कहा जाने लगा कि चॉकलेट में कुछ ऐसे मेटल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है।
तो 2014 में एज यू शो और कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने ये कहा कि हम चॉकलेट के ऊपर रिसर्च करेंगे कि चॉकलेट में ऐसे कौन से मेटल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं। तो उन लोगों की रिसर्च के हिसाब से मैं यहाँ पर आर्टिकल भी शो करता हूँ साइड में, आप लोग देख सकते हैं। तो उन लोगों की रिपोर्ट्स के हिसाब से उन लोगों ने 28 सैंपल से चॉकलेट के लिए, जिनमें से 18 चॉकलेट्स में कैडमियम हाई कंसंट्रेशन में पाया गया और 5 चॉकलेट्स में कैडमियम और लेड जैसे मेटल्स से, जो कि हार्मफुल मेटल्स हैं, वो हाई कंसंट्रेशन में पाए गए। तो अब जानते हैं कि चॉकलेट खाना हमारी हेल्थ के लिए सही है या नहीं। तो जितनी भी टाइप्स की चॉकलेट पाई जाती हैं इस वक्त, बेकरी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट, सब में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स डार्क चॉकलेट में पाए जाते हैं, जो कि आपके लर्निंग मेमोरी और ब्रेन मेमोरी को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है, आपके बीपी को बैलेंस करने में मदद करती है और आपके हार्ट बीट को भी बैलेंस करने में हेल्प करती है। और डार्क चॉकलेट के हेल्प से आपकी फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस को भी बैलेंस करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डार्क चॉकलेट मतलब चॉकलेट हमारी हेल्थ के लिए सही है, लेकिन ये सही नहीं है। चॉकलेट में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी पाए जाते हैं जो कि आपको काफ़ी हद तक बीमार कर सकते हैं। चॉकलेट में नर्वसनेस और स्लीपलेसनेस और कॉन्स्टिपेशन, गैस जैसी रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और कैफीन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आगे चलकर एक कैंसर का रूप भी ले सकते हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चॉकलेट को खाना चाहिए या नहीं। तो एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट के हिसाब से चॉकलेट को अगर आप डेली डोज लेते हैं चॉकलेट का, तो आपको डेली 30 to 40 ग्राम से लेनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स चॉकलेट के नहीं देखने को मिल सकते हैं और कैफीन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को भी नहीं मिल सकते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।